T20 World Cup Hangama presented by Sunsilk Shine, brought to you by Zameen, powered by Dolans and refreshed by Coke. वर्ल्ड कप की गहमा गहमी शुरुआत हो चुकी है इसकी और आज पहला मैच भी खेला जा चुका है। हमारी स्पेशल नशरियात के साथ हम भी हाजिर हैं। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम और स्टूडियो में आई एम ज्वाइंड बाय टू लेजेंड्स ऑफ द गेम, दो ऐसे नाम जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सी सर्विसेज दी हैं। इस खेल के लिए उनकी बहुत खिदमात हैं और बच्चा बच्चा उनको जानता है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरी एक साइड पे मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर एंड कैप्टन इंजमाम उल हक और दूसरी जानिब मेरे साथ मौजूद हैं सलीम मलिक साहब जो कि टेस्ट कैप्टन भी रह चुके हैं। ये दोनों लेजेंड्स के साथ बैठ के मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम प्रिविलेज एंड ऑनर्ड टू हैव यू गाइज ऑन माय शो। शुरुआत करते हैं। इंजी भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का शो में हमें ज्वाइन करने का। इंजी भाई, पहली दफ़ा ये वर्ल्ड कप जो है यूएसए में खेला जा रहा है। लग रहा है कि क्रिकेट जो है ना वो अब एशिया और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से निकल के कहीं और भी जा रही है, तो कैसा लग रहा है ये देख के कि ग्लोबल हो रही है क्रिकेट? नहीं, ये तो आईसीसी बिल्कुल कोशिश कर रही थी बड़े अरसे से कि ये हो सके। और सारों से अच्छी बात ये है कि जिस टाइम बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आईसीसी इस चीज़ की ना बड़ी कोशिश कर रही थी कि अगर आप एसोसिएट मेंबर्स का जिस टाइम है ना ये इनके टूर्नामेंट्स होते हैं ना, क्वालिफाई राउंड्स होते हैं, तो ऐसे ऐसे मुल्कों के नाम आते हैं जो लोगों ने सुने भी नहीं हुए। लेकिन इसमें सारों से अच्छी चीज़ जो ये हुई है ना, इस दफ़ा अमेरिका इन्वॉल्व हो गया क्योंकि जी अमेरिका में भी हो रहा है। आईसीसी को भी पता है कि जी अमेरिका में अगर टूर्नामेंट होगा, अगर वो इन्वॉल्व हो जाएगा तो क्रिकेट में कितना पैसा आएगा, कितनी इसको पब्लिसिटी मिलेगी। तो ये बड़ा अच्छा है क्योंकि जी इन्होंने अब तो 20 टीमों को कर दिया है क्योंकि जी अब वो वाला वर्ल्ड कप नहीं रहा जो मैं और सलीम भाई खेलते रहे थे क्योंकि जी 8 टीमों का वर्ल्ड कप है या 10 का है। अब ये कि जी वो बिल्कुल ये कि ग्लोबली फैल रहा है क्योंकि जी हर और स्पेशली T20 की वजह से ना अब हर एक मुल्क में ना जिस तरह फुटबॉल है ना, अब इसी तरह ये T20 भी ना हर कंट्री में चली गई है। अब आप अगली दफ़ा जो वर्ल्ड कप होगा ना, आप उसमें 20 टीमें नहीं देखेंगे, आप हो सकता है कि आप 25 टीमें देख रही हो या इससे भी ज़्यादा देख रही हो। तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है। इस दफ़ा 20 टीमें पहली दफ़ा T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा हैं। बहुत सी ऐसी 3 ऐसी टीम्स में हैं जो डेब्यू भी कर रही हैं। कैसा लग रहा है ये देखे कि क्रिकेट जो है पूरी दुनिया में फैलती जा रही है? पहले तो अभी भी हमें फिक्र है कि क्योंकि आई बॉल्स मेन तो एशिया से आनी है तो टाइमिंग उस तरह की रखी गई है, बट स्लोली एंड इवेंचुअली हम देख रहे हैं कि बढ़ रही है क्रिकेट। नहीं, बिल्कुल। आप अगर देखें, ये जैसे इंजी ने कहा, एसोसिएट जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना, उनमें हमारे बहुत सारे लोग जाके काम कर रहे हैं। अभी इधर सऊदी अरेबिया में भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है बड़े स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। इसी तरह चाइना में भी एक टाइम पे आपको याद होगा कि शुरू करने की कोशिश की गई। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे इंजी ने कहा कि फ़ुटबॉल की तरह कोशिश की जा रही है क्योंकि क्रिकेट जो मेन क्रिकेट थी टेस्ट मैच, उससे लोग हटते जा रहे हैं क्योंकि लोग देखना चाह रहे हैं चौके छिक्के। क्योंकि टाइम नहीं रहा ना, 5 दिन कौन देखेगा? नहीं, देखें, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया जी, ये वह जगह है जहां लोग अभी भी टेस्ट मैच को पसंद करते हैं। आप इंग्लैंड में चले जाएं तो आपको स्टेडियम फुल नज़र आएंगे, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, इंडिया में चले जाएं, मगर चूंकि मेजॉरिटी जो लोग हैं वो T20 की तरफ ज़्यादा उनका रुझान है जी। मगर इसमें एक चीज़ है जी, आप टीमें तो बहुत आएंगी मगर आप देखिएगा इस टूर्नामेंट में भी अगर आप देखें तो इस टूर्नामेंट में भी 5-6 है ग्रुप, शायद 5 या 6 ग्रुप, और इसमें देखें टीमें वही आएंगी जो इंटरनेशनल खेल रही हैं। आपको नई टीम का चांस बहुत कम नज़र आएगा। आपको मैच अच्छे देखने को ज़रूर मिलेंगे, जैसे कनाडा का और अमेरिका का हुआ, जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उनके मैचेस आपको बहुत अच्छे नज़र आएंगे क्योंकि बड़ा करीब जाके मैच होंगे। मगर जैसे ये इंटरनेशनल टीम के साथ खेलेंगे इनको मुश्किल होगी। उसकी रीज़न मैं आपको बताऊं, देखें, ये बड़ी अच्छी बात है कि अमेरिका में क्रिकेट जा रही है। इंजी क्रिकेट तो हो रही है वहाँ, और चूँकि वहाँ पैसा बहुत है, ये सब कोशिश कर रहे थे बड़ी देर से कि वहाँ क्रिकेट हो, मगर इनको बड़ा टाइम लगेगा। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि क्यों टाइम लगेगा। उसकी रीज़न ये है कि जितनी देर अमेरिका के लोकल प्लेयर जो लोकल लोग हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, कनाडा के लोकल लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे। चूँकि मैं अमेरिका में जाके थोड़ा सा ना एक लीग के लिए मैं गया था देखने, तो वहाँ ना आपके इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंकन लोग ही खेलते हैं। अमेरिकन मुझे कोई नज़र नहीं आया था। कनाडा में हम 5 साल खेले सहारा कप, इंजी हम सब खेलते रहे वहाँ,
वहाँ हमें लोकल प्लेयर को भी कोई नज़र नहीं आया था। कोशिश यही की थी कि यहाँ क्रिकेट को प्रमोट किया जाए। तो ये थोड़ा सा इशू है इंडिया के, ये जो बड़ी मुल्क है ना जैसे कनाडा, इनमें टाइम लगेगा ये। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि अगर आज हम प्लेइंग 11 देखें ना दोनों मुल्कों की इंजी भाई, तो कनाडा में कोई एक भी कैनेडियन बॉर्न प्लेयर नहीं है, बल्कि यूएसए की टीम में 3 प्लेयर्स थे। तो कैनेडिया की टीम में अगर देखें तो उसमें तो कोई भी नहीं था। तो खेल तो वही लोग रहे हैं ना जो पहले ही नेशन से खेलते हैं, जैसे इंडियन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेश हैं, न्यूजीलैंड का भी एक प्लेयर है कोरी एंडरसन यूएसए की टीम में। देखिए जिस तरह सलीम भाई ने बात की है ना, ये इसी तरह ही है कि एक तो आप है ना जब तक लोकल प्लेयर्स नहीं खेलेंगे, दूसरी चीज़ ये कि जिस टाइम श्रीलंका आई थी ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, उस टाइम इनके यहाँ भी फर्स्ट क्लास और का सिस्टम नहीं था फर्स्ट क्लास का। जब तक आप है ना अमेरिका में या जो सब एसोसिएट मेंबर्स हैं ये अपना फर्स्ट क्लास का सिस्टम नहीं शुरू करेंगे ना, तो अपने लोकल मैचेस नहीं करवाएंगे, उस टाइम तक ये ना इम्प्रूव नहीं करेंगे। और ये सिर्फ आईसीसी के टूर्नामेंट्स खेलते हैं, आईसीसी के टूर्नामेंट्स अपनी तरफ है, लेकिन आपकी जिस टाइम लोकल क्रिकेट होगी ना तो फिर आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। और ये सारे प्लेयर्स अच्छे भी इसलिए हैं कि सारी जगहों से कि मुख्तलिफ, जिस तरह अमेरिका में आज अमेरिका के जो अगर ये प्लेयर्स अच्छे भी हुए हैं, ठीक है पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं दिख रहे यहाँ हमें, या इंडियन प्लेयर्स नहीं दिख रहे बहुत ज़्यादा, लेकिन ये खेल के पाकिस्तान और इंडियन प्लेयर्स के साथ ही अच्छे हुए हैं जी। क्योंकि हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स जाके अमेरिका में खेलते हैं जिनके साथ ये खेल के अच्छे हुए हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल मैचेस टफ हो सकते हैं क्योंकि एसोसिएट मेंबर्स टफ टाइम दे इंटरनेशनल टीम्स को भी, लेकिन है ना T20 में बहुत ज़्यादा चांस है क्योंकि जी आप अपसेट भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी लंबी क्रिकेट होगी उतने अपसेट के चांस कम होंगे, जितनी छोटा फॉर्मेट होगा उतने अपसेट के चांस ज़्यादा होंगे। अगर T20 में बाउंड्री छोटी है, बास टाइम विकेट बहुत बुरी आ जाती है, बहुत बुरी विकेट भी हो ना तो दोनों टीमें बराबर हो जाती हैं, और बहुत अच्छी विकेट भी हो जाए जहाँ ना बॉल स्विंग हो ना स्पिन हो तो वहाँ भी टीमें बराबर हो जाती हैं। तो ये बड़ा एक ज़रा क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता है। छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है सलीम भाई, हमें ब्रेक पे जा रहे हैं हम, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमने बात करनी है कि एसोसिएट टीम जो है वो स्ट्रक्चर डेवलप किस तरह से कर सकती हैं, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में बात करनी है, कितने चांसेस हैं पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप में, और पाकिस्तान टीम जो ग्रुप है उसमें बाकी कौन सी टीम्स हैं उस पर भी बात करेंगे। कैडबरी मोरो T20 वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क शाइन, ब्रॉट यू बाय ज़मीन, पावर्ड बाय डॉलेंस एंड रिफ्रेश्ड बाय कोक में एक दफा फिर आपको वेलकम करते हैं जी। हम ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे थे, पाकिस्तान टीम ग्रुप ए में मौजूद है और उसके साथ बाकी जो 4 टीम्स हैं उनका मवाजना कर लेते हैं कि पाकिस्तान टीम इस ग्रुप में कहाँ खड़ी है। दिखने में लग रहा था कि बहुत आसान ग्रुप है, पर आप देखिए जरा आज का जो मैच हुआ है यूएसए और कनाडा का, 190 प्लस दोनों टीम्स ने स्कोर किया है। हम तो नहीं करते, हम तो हमेशा ये कहते हैं कि 20 रन शॉर्ट रह गए हम, तो उसके अगर उस बात को हम मद्देनजर रखें तो क्या लग रहा है आपको ग्रुप को देखते हुए? देखिए वैसे इंदी अभी बात जो कर रहे थे वो बड़ी गहरी बात की थी कि T20 में ना कई दफ़ा वो गोल्फ में हैंडीकैप होता है ना जी। अगर आप अच्छी हैं तो मैं अच्छा नहीं खेलता तो हैंडीकैप मिल जाता तो एक जैसी हो जाती हैं। तो ये T20 वाला हिसाब भी इंदी ने बात की थी ना, बिल्कुल ठीक की थी कि इसमें एक दिन ऐसा होता है कि कई दिन आपका बुरा होता है या विकेट आपका साथ नहीं देती तो आप बराबर लेवल पे आ जाते हो और बुरा दिन आ सकता है, मगर इतना बुरा नहीं आना चाहिए पाकिस्तान का कि ये हम देखें। इसमें ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान मुश्किल होगी, पाकिस्तान को जो भी जीतेगी वो आगे जाएगी, उसका बहुत ज़्यादा चांसेस होगा। मगर इसमें जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है ना जी, इसमें आइलैंड भी है, और अभी हम पिछला जो वहाँ खेल के आए हैं वो हमने स्ट्रगल किया है जी। तो ये इन ग्रुपों में अगर आप देखें तो बहुत सारी टीमें ऐसी हैं जिनमें एक आध टीम आपको धचका दे सकती है। मतलब इस तरह नहीं है कि वो आसानी से आपसे जीत सकती है, या मगर ऑन अ डे अगर वो अच्छा खेलती है तो मुश्किल कर सकती है। मगर मेरा ख्याल है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि टीमें वही आएंगी जो इनमें जो टॉप पे हैं। कोई डरने की बात तो नहीं है इस ग्रुप को देखते हुए इंजी भाई? नहीं, अगर हम वर्ल्ड कप जीतने की एक तरफ बात करते हैं और फिर मेरा मतलब है अमेरिका और आयरलैंड से डरने की बात करते हैं तो मुनासिब नहीं लगता। मैं जो सारों से ज़्यादा बात करूँ ना, इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात करूँगा, वो इस चीज़ पे कि देखिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच है ना, हो सकता है कि जो भी टीम जीते वो क्वालिफाई, हारे वो भी क्वालिफाई कर सकती है, कोई ऐसी बात नहीं।
लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच ऐसा है कि जी आपका मोराल जो जीतते हैं ना उसका मोराल बहुत ऊपर चला जाता है। वो जिस टाइम सेकंड राउंड में इंटर होगा ना उसका उससे बहुत फर्क पड़ेगा उसको। तो हम है ना दूसरे क्वालिफाई की बात कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ क्वालिफाई की बात करते रहे तो वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। हमें आगे का सोचना चाहिए कि जी पाकिस्तान आगे किस तरह की परफॉर्मेंस दे सकता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान इंडिया को बीट करता है तो पाकिस्तान का दिल बहुत बड़ा हो जाएगा, मेंटली है ना बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इसकी इनकी परफॉर्मेंस आगे भी ज़बरदस्त होगी कि जो सेकंड राउंड होगा ना तो उसमें भी ये हम अगर हार के जाएंगे ना, अगर हम क्वालिफाई भी करके अगर इंडिया से खुदा ना खास्ता हार गए तो हम है ना डिफरेंट अप्रोच के साथ इंटर होंगे उधर। तो मैं ये नहीं चाह रहा। और बाकी ये आयरलैंड तो 2007 मुझे तो याद है, तो मेरे लिए तो मैं तो आयरलैंड को ख़तरनाक टीम ही कहूँगा। और ये अमेरिका के जिस तरह आज इसने 17 ओवरों में स्कोर चेस किया है, सो मेरे ख्याल में आप T20 में किसी भी टीम को इजी नहीं ले सकते। और स्पेशली उन जगहों पे एक तो जहाँ ग्राउंड आपके नए हैं, पिचेस कोशिश आईसीसी ने की है कि जी बिल्कुल फ्लैट पिचेस बनाए जहाँ बड़ा स्कोर हो रहा है। तो सेकंड इनिंग्स में कोई भी स्कोर डिफेंड करना मुश्किल हो सकता है, कोई भी टीम चेज कर सकती है। सो इजी नहीं है। आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए हैं तो आप किसी भी मौके पर रिलैक्स नहीं कर सकते। वर्ल्ड कप खेलने गए हैं, तैयारी का सबको पता ही है, इल्म है हमें। जैसे इंजी भाई ने बात की ना अभी कि एक मैच जो है वो आपका मोरल उठाता भी है, गिराता भी है। तो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है एशिया कप जो पिछले साल हमने मैच खेला था इंडिया के साथ, बारिश की नज़र भी हुआ था मैच, उसका फैसला भी आया था। उस मैच के बाद हम उठ नहीं सके हैं। अगले ग्रुप्स पे आ जाते हैं। ग्रुप बी में अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, नामीबिया है, ओमान है और स्कॉटलैंड है। नामीबिया को भी हम देख चुके हैं वर्ल्ड कप में, स्कॉटलैंड को भी देख चुके हैं। इस ग्रुप में तो ऑब्वियस है दो टीम्स, इस ग्रुप में कह सकते हैं हम कि दो टीम ऑब्वियस हैं जो अगले राउंड में क्वालिफाई करेंगी। देखिए जितनी भी इंटरनेशनल टीम है ना, उनको आप अगर जो इंजी ने अभी बात की ना कि अगर हम उनको अभी से कंपेयर करना शुरू कर दें कि ये पता नहीं आगे जाएंगी कि नहीं जाएंगी, मेरा ख्याल है वो कहना ज़रा वो नहीं मुनासिब नहीं है। बाकियों को तो हम कह ही नहीं रहे, हमें तो अपना खतरा है, हम तो नहीं। अभी इंजी ने देखे जो बात की थी ना कि अगर हम इंडिया के खिलाफ अगर हम हारते हैं तो हमारा मोराल बिल्कुल गिर जाएगा। और अगर इंडिया हारती है, देखें इंडिया मेंटली हमसे बहुत स्ट्रांग है। आप देखें, आप अपनी टीम को कंपेयर करें बाकी टीमों के साथ, हम वैसे ही जब कोई एक आध मैच हारती है ना तो हम इवन किसी गिर जाते हैं बिल्कुल उस टीम के खिलाफ जो भी न्यूजीलैंड आई थी, सी टीम आई थी, हम पहला मैच आ रहे हम आगे लगे। तो ये हम मेंटली स्ट्रांग नहीं है। फिर यहाँ हमें उस तरह जो कहते हैं ना काउंसलिंग नहीं की जाती प्लेयर्स की कि यार वापस भी आना। स्ट्रेंथ कोचिंग स्टाफ तो होता है हमारी टीम के साथ, अभी भी है। नहीं वो तो ज़्यादा है, बल्कि आप देखें हमारी टीम के प्लेयर कम हैं जी। आप देखें 12 सिलेक्टर थे, 12 कोच हैं, हर एक के साथ एक सिस्टम। कोचेस की मेंटली टफनेस की बात कर रहे हो वो उनके लिए भी एक बंदा रखा हुआ है जी इन्होंने। हर पाकिस्तान टीम की कोचिंग करना फिर आसान काम तो नहीं है ना, रोज नए शौक मिल सकते हैं आपको। नहीं बिल्कुल सही है, पाकिस्तान की कोचिंग करना बिल्कुल आसान नहीं है। और आप असल में आप चेंज इतनी जल्दी हो जाते हो कि आपको है ना डर लगा रहता है। मैं आपको ये पिछले वर्ल्ड कप की बात बताऊंगा क्योंकि मैं भी कैडबरी मोरो T20 वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क शाइन, ब्रॉट यू बाय जमीन, पावर्ड बाय डॉलन्स एंड रिफ्रेश्ड बाय कोक में आपको एक बार फिर से वेलकम करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ग्रुप्स की और हम ग्रुप बी पे थे। हमने डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पे जो दो टीम्स ऑब्वियस लग रहा है कि अगले राउंड में क्वालिफाई कर देंगे। अब ग्रुप सी पे आ जाते हैं। ग्रुप सी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, क्या कहना चाहेंगे सलीम भाई इसके बारे में? इसमें वाकई ये 3 टीमें हैं, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़। और वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान, ये 2 टीमें ऐसी हैं जो किसी वक्त भी कुछ भी कर सकती हैं, हमेशा हम कहते हैं। और अफगानिस्तान बहुत अच्छा कर रही है। और अगर आप वेस्ट इंडीज़ को देखें तो अभी जो पिछली सीरीज़ खेले हैं ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, उनको मतलब सीधे ही मैच जीते हैं। तो ये फॉर्म में लग रही है वेस्ट इंडीज। वो हंगर भी होगी ना इंजी भाई, पिछले वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थी वेस्ट इंडीज। हम सब लोग बात भी कर रहे थे कि कितनी बड़ी टीम जिसने वर्ल्ड कप जीता भी हुआ है 2 दफा और वो वर्ल्ड कप का हिस्सा ना हो, तो अब वापस आए हैं तो वो एक फिर ज्यादा भूख होती है जीतने की।
बिल्कुल बिल्कुल होगी, उनमें भूख होगी। और डैरेन समी जिसकी कैप्टनसी में 2 दफ़ा जीते हैं, तो वो इनका कोच है इस टाइम। तो ये वेस्ट इंडीज़ की टीम ऐसी है, ये भी पाकिस्तान टाइप की टीम है कि जी किसी दिन कुछ भी कर सकती है, किसी टूर्नामेंट में कुछ भी कर सकती है। तो ये वेस्ट इंडीज़ के जो सारों से अच्छा फॉर्मेट है ना, वो इनका T20 है, क्योंकि ये T20 में किसी को भी किसी भी दिन हरा सकते हैं। ये बड़ी टीम है और इनके जितने भी प्लेयर्स हैं ना, वो दुनिया की सारी लीग्स में जाके खेलते हैं और बहुत हाईली रेट किए जाते हैं इनके जो उनसे प्लेयर्स हैं। इनका सिर्फ जो मसला आता है ना, क्योंकि ये सारों को एक पेज पे इकट्ठा करना मुश्किल है, क्योंकि जी वो करना मुश्किल है। हाल ये प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं और अभी भी ये है कि ये किसी को भी डैमेज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अफ़गानिस्तान की जो टीम है, उनकी भी सूरत हाल यही है। अब ये वो वाली अफ़गानिस्तान नहीं रही कि हम जिसको समझें। अब इसके आप है ना, मोस्टली जितने भी प्लेयर्स हैं, ये दुनिया की तो उनको बड़ी टीम समझ रहे हैं, हमें तो उनने वनडे में हराया है, जी। वर्ल्ड कप में हराया है। तो अब इनके भी सारे प्लेयर्स है ना खेलते हैं जाके दूसरे। सो अब इनका वाला प्रेशर नहीं रहा कि जी इन पे ये वाला प्रेशर नहीं रहा कि ये दूसरी बड़ी टीम से खेल रहे हैं। ये अब है ना मुकाबले पे खेलते हैं और ये किसी को भी अपसेट कर सकते हैं। तो ये इन तीनों में देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि न्यूजीलैंड टॉप टीम है T20 की और ये दोनों टीमें भी है ना बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ हमें ना एक अपसेट ज़रूर, जो भी टीम बाहर होगी तो अफसोस ज़रूर होगा उसका। इसमें एक और चीज़ ये है जी कि ये आप ये देखो कि वेस्ट इंडीज़ जब हम खेला करते थे तो उनमें एक ना वो थी कि यार हमने जीतना है। आप देखो कितने वर्ल्ड कप जीते। इनकी जो सबसे मेन प्रॉब्लम है ना जी, ये छोटे छोटे आइलैंड हैं और इनकी करेंसी भी अलग है। तो जो इंजी ने कहा ना, इनको एक पेज पे इकट्ठा, ये इकट्ठे हो नहीं सकते, इसलिए कि वो भूख भी नहीं रही। और वो फिर हर कोई आप देखो लीग में आते हैं, ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं और मतलब इनको हाईएस्ट पेड पैसे मिलते हैं जी, हाईएस्ट पेड। मगर अपनी टीम में जब ये जाके इकट्ठे होते हैं तो ये ऐसे लगता है ये वेस्ट इंडीज़ की टीम ही नहीं है। ये इस सीरीज़ में थोड़ा सा लगा है कि ये कम बैक किया है इन्होंने। जी, डैरेन समी का बहुत फ़र्क है, क्योंकि उसने पहले भी 2 दफ़ा जिस टाइम कैप्टनसी में अपने जीता है ना वर्ल्ड कप T20 के दोनों, तो उसने इनको एक पेज पे ले आया था। और वेस्ट इंडीज़ ने, क्योंकि मैंने ज़ल्मी के साथ काम किया, तो ये भी ज़ल्मी का कोच होता था, तो मेरे ख्याल में इसको कोच बनाने का भी उनका मकसद ये था कि जी वो एक पेज पे ले आए इनको। तो मेरे ख्याल में उसने, जिस तरह सलीम भाई बता रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ इनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त है, तो वो इसलिए कि जी अब इन्होंने काम कर रहे हैं इस चीज़ पे, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जी, ग्रुप डी पे भी हम एक नज़र दौड़ा लेते हैं। बांग्लादेश है, नेपाल है, नेदरलैंड्स है, साउथ अफ्रीका है और श्रीलंका है। सारे ही ग्रुप्स काफ़ी मज़े के लग रहे हैं, एंटरटेनिंग लग रहे हैं और एक्साइटिंग होने वाला है ये वर्ल्ड कप। अब आ जाते हैं ज़रा टीम पाकिस्तान पे। जैसे मैंने एक बात की थी कि हम हमेशा 20 रन शॉर्ट रह जाते हैं, हमारे कैप्टन हमेशा आगे ही कहते हैं कि भाई हमें 20-25 रन हम शॉर्ट रह गए। तो उसी पे बात करें कि बैटिंग एवरेज देख लेते हैं और रन रेट भी देख लेते हैं, बाकी टीम्स का और पाकिस्तान का कंपैरिजन जो है वो कर लेते हैं एक। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पहले जो 6 ओवर हैं पावर प्ले में, पाकिस्तान का जो रन रेट है वो 8 के आसपास है। अगले जो ओवर हैं 7 से 16, उसमें अगर आप देखें तो भी 8 है और 17 से 20 में जो है वो 10 के पास जाता है। तो ओवरऑल जो है वो हमारा 8 के इर्द गिर्द ही रहता है। और अगर हम बाकी टीम्स का देखें तो वो ज़्यादा कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा। ऑस्ट्रेलिया का ही 10 है, बाकी किसी का 9 है, 9.5 है, 8 के करीब है। एवरेज अगर हम देखें पाकिस्तान की तो पहले 6 ओवर पावर प्ले में 27 के करीब रहती है, 27.71। 7 से 16 के बीच में देखें तो 25.55 और उसके बाद अगर हम 17 से 20 में देखें तो 16 के करीब रहती है, जो कि टोटल बनती है 21। एवरेज बहुत कम है अगर हम बाकी टीम्स के साथ कंपैरिजन करें। ऑस्ट्रेलिया की जो है वो 31 है और इंडिया की जो है वो 30 है, हमारी जो है वो 21 के करीब। ये जो कहानी है कि हम शॉर्ट रह जाते हैं, ये कितनी देर तक और सुनानी है? जब तक फिल्म चलेगी चलाएंगे जी। देखे मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, मैं एक लतीफ़ा सुनाया करता हूँ, वो आज फिर सुना देता हूँ। वो किसी के घर में चारपाई नहीं थी ना, बिस्तर कम थे, उनके घर में मेहमान आ गए, तो उन्होंने वो मांगने गया तो उसने देखा कि बेगम माँ के साथ सोई है, बाप और बेटा ज़्यादा सोए। उसने कहा हमारे पास बिस्तर नहीं है। उसने कहा यार दो ना दो पर सो तो सही तरह ना। तो बात यह है कि हम सिलेक्शन ही ठीक नहीं कर रहे। जब हमारी सिलेक्शन ठीक नहीं होएगी तो फिर यही होगा। अभी इंजी आपको जो बता 12 लोग मिलके भी सिलेक्शन ठीक नहीं कर पा रहे। इंजी भाई ये क्या हो रहा है?
मर्सिडीज गाड़ी हो ना, 12 मैकेनिक को दे दिया जाए तो वो ख़राब कर देंगे। सही करने की बजाय ना वो ख़राब कर देंगे। तो मैकेनिक इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मैकेनिक हमेशा थोड़े ही एक ही होना चाहिए, थोड़े होने चाहिए, इसलिए चीफ सेलेक्टर बनाते थे एक को। दूसरी चीज़ मैं आपसे यानी कह रहा था कि जो हमारी अगर टीम को सेलेक्ट, मैंने अभी जिस तरह एक तो सिलेक्शन की बात की है ना, मैंने अभी आपको बता रहा था सिलेक्शन में, सिलेक्शन तो हुई नहीं है, सिलेक्शन नहीं हुई। ओपनर्स थे हमारे पास बाबर आजम, रिजवान, फ़खर, साई मजूब और उस्मान, 5 ओपनर थे। अब इसमें से हमने सिलेक्शन करनी थी, हमने की नहीं, हमने 5 के 5 ही रख लिए। उसमें से 3 को मिडिल ऑर्डर बना दिया, 2 को ओपनर बना दिया। ठीक है, अच्छा एक ये लीजिए। दूसरी चीज़, अब मैं ये लास्ट मैच आपको बता रहा हूँ। लास्ट मैच में हमारी जो टीम खेल रही थी ना, रिजवान, उस्मान और आजम खान, ये 3। अब ये 3 आपके विकेट कीपर बैट्समैन थे, जिसमें से आपने 2 को सिलेक्ट करना था, आपने कहा तीनों को ले जाओ। अब जिस समय ये मैच खेल रहे थे लास्ट, 2 विकेट कीपर फील्डिंग कर रहे थे। अब हम जिस टाइम T20 में सारों से मुश्किल कहते हैं कि जी जो अच्छी फील्डिंग करेगा वो ना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, वो डिफरेंस क्रिएट कर देगा। जिस टाइम आपके 2 विकेट कीपर है ना फील्डिंग में खड़े होंगे, तो मुझे बताओगे कि आप ये ना डिफरेंस किस तरह क्रिएट करेंगे? क्योंकि जी आपने ओपनर, आपने सिलेक्शन नहीं कर रहे आप, ठीक है, आपने ना ये सिलेक्शन जी होती है कि जी ये 4-5 मिडिल ऑर्डर, सलीम भाई कप्तान रहे हैं, सलीम भाई जिस समय अपनी टीम बनाते थे, ये मेरे 5 है ना मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, ये मेरे 3 ओपनर हैं, ये मेरे 2 स्पिनर हैं, ये मेरे 5 फास्ट बॉलर हैं। आपकी टीम क्या है? मिडिल ऑर्डर कितने हैं आपके पास? कोई भी नहीं है। ठीक है ना, 5 के 5 तो हमारे ओपनर हैं। इफ्तिखार एक मिडिल ऑर्डर आप लेके जा रहे हो, ठीक है, बीच में आप शदाब को खिला देते हो, ठीक है। और मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि आपने अपना जो टॉप ओपनिंग पेयर था वो आपने चेंज कर दिया, रिजवान का और बाबर का, क्योंकि जी आपने कहा कि जी ये इतना तेज़ नहीं खेलते जितना तेज़ है ना हमें रिक्वायरमेंट है आपकी, ठीक है। जो दूसरे ओपनर आए ना, उनका स्ट्राइक, जिनको ये तेज़ कह रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट उनसे भी कम है। और जो पाकिस्तान की सारों से बड़ी, जहां में सिलेक्शन को हमारी ज़रूरत थी ना, वो इस चीज़ की ज़रूरत थी कि जिस टाइम एंड के ओवर आते ना, हमारे पास कोई ऑलराउंडर नहीं है, कोई हिटर नहीं है जो मिडिल ओवर में आके जो 14 से 20 के दरमियान आके खेले। वो हम लैग करते हैं, हम बीच में शदाब को भेज देते हैं, वो इफ्तिखार को कोशिश करते हैं कि जी हमें ना उसको 6ठे नंबर पे ले जाएं, 7वें नंबर पे ले जाएं, वो आके हिट करे। आपके पास आज भी कोई ऑलराउंडर नहीं है। तो ये कुछ एरियाज थे जिन पे काम करने की ज़रूरत थी, जिस पे हमने काम किया ही नहीं है। भाई ओपनिंग पेयर पे ना मेरा एक सवाल है, सवाल मैं छोड़ जाती हूँ लेकिन उसके बाद हमें ब्रेक पे जाना है। हमने सब कुछ ट्राई कर लिया पिछली कुछ सीरीज में, हमने फखर को क्यों ओपन ट्राई नहीं किया, इस पे हम बात करें। कैडबरी मोरो T20 वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क शाइन, ब्रॉट टू यू बाय जमीन, पावर्ड बाय डॉलन्स एंड रिफ्रेश्ड बाय कोक में आपको एक बार फिर से वेलकम करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल मैंने छोड़ा था इंजी भाई के लिए, उसी से शुरुआत करेंगे। इंजी भाई, हमने हालिया सीरीज जो खेली हैं उसमें हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, जैसे आपने बताया कि सिलेक्शन तो हुई नहीं, 5 आपके ओपनर्स खेल रहे हैं आपकी टीम में, हमने सबको ओपन करा लिया, हमने फखर को नहीं कराया, ऐसा क्यों? देखिए आप है ना, सिलेक्शन में इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि नहीं हुई कि आप जिस टाइम सेलेक्ट करते हैं ना प्लेयर्स, तो फिर उनको रोल्स भी उनके आइडेंटिफाई करते हैं कि ये उनका रोल है, तो ताकि वो फर्स्ट क्लास में जाके वहाँ खेलें। फ़खर हर फॉर्मेट में, हर जगह कि अगर वो पेशावर से खेल रहा है या लाहौर से खेल रहा है या फर्स्ट क्लास खेल रहा है, तो वो ओपन कर रहा है। सिर्फ एक पाकिस्तान की टीम आके वो नंबर 4 बैटिंग करने आ जाता है जी। तो भाई अगर उसका रोल पाकिस्तान टीम में नंबर 4 का है, तो आप उसको बाकी जगहों पे भी नंबर 4 पे खिलाएं। तो वरना तो वो ओपनर तो है, और सिर्फ उसको ये इसलिए खिला रहे हैं इनके पास इतने ओपनर्स हैं कि साइम है या उस्मान है, वो नीचे नहीं खेल सकते। इसमें यह है कि ये नंबर नीचे भी खेल लेता है, उन्होंने कहा बस चलो इसको नंबर 4 कर दिया। हालांकि होना ये चाहिए था, नंबर 4 का जो प्लेयर है ना, उसकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होती है। ओपनर्स डिफरेंट माइंड से खेलता है, मिडिल ऑर्डर डिफरेंट माइंड से खेलता है। तो हमें जो प्रॉब्लम भी नज़र आ रही है ना, वो इस वजह से नज़र आ रही है कि हमारी टीम बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस्ड होगी तो मेरे ख्याल में इन सारे प्लेयर्स के लिए भी आसानी होगी। बहुत अच्छी बात है, फ़खर अच्छा प्लेयर है कि अगर वो नंबर 4 पे खेलने जा रहा है
फिर कहीं भी हम उसको देखें ना तो वो नंबर 4 पे खेलता हुआ नजर आए, ताकि उसकी इम्प्रूवमेंट आए कि उधर के किस तरह खेलते हैं, तो बड़ा अच्छा होगा। अच्छा, ये ऐसी बेसिक्स हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन करते हुए। मतलब कि तैयारी का लेवल देखें, ये प्लानिंग देखें, ये जब आप टीम सेलेक्ट करते हैं ना तो ये प्लानिंग आपको उस वक्त करनी चाहिए। देखें जब आपके 12 या 13 या 15 सिलेक्टर होंगे ना, तो हर एक का एक एक बंदा होएगा टीम में। सही रफड़ पड़ेगा कि जब आपकी सिलेक्शन कमेटी कम होएगी ना, पहले आप देखें 3 लोग होते थे, चेयरमैन और 2 सिलेक्टर, तो टीम आपकी प्रॉपर अच्छी सिलेक्ट होती थी। अब चूंकि इतने लोग इन्होंने कर लिए, अब जैसे फ़खर की बात करें, फ़खर एक वाहद प्लेयर है जो आप उसको किसी जगह भी खिलाएंगे ना, वो उसने अपनी गेम खेलनी है, वो तेज़ खेलता है। पावर प्ले में उसको एडवांटेज ये हो जाता है कि आप देखें ओपनर हर कोई T20 में ओपन क्यों करना चाह रहा है, हमारे उसके पावर प्ले कि आपकी हाफ हिटेड शॉट भी लगती है ना तो ऊपर से गुजर जाती है, क्योंकि जैसे ही फील्डिंग खुलती है तो आपको मुसीबत होती है। आपको लेके जाना चाहूंगी आज का मैच, जो दूसरा मैच है आज PNG और वेस्ट इंडीज के दरमियान। पावर प्ले की आपने बात की तो मुझे छक्के चौके याद आ गए। तो वेस्ट इंडीज हमने बात भी की, अभी उन्होंने बहुत ही जबरदस्त सीरीज खेली है, लग रहा है कि हमें वो पुरानी वाली वेस्ट इंडीज देखने को मिलेगी इस दफा। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम? नहीं देखें, जो लास्ट सीरीज रिपोर्ट हमारे पास है इस वक्त, वो हम दिखा रहे हैं अपने व्यूअर्स को। कैसे पिच लग रही है सलीम भाई आपको ये देखने में? देखें ये तो ये वेस्ट इंडीज में हो रहा है ना, तो यहाँ तो विकेटें जो होती है ना वो कोई इतनी वो नहीं होता कि बहुत ज़्यादा तेज़ है, सिवा एक बारबाडोस की एक विकेट है जहाँ थोड़ा सा बॉल बाउंसी होता है। अदरवाइज आपको ये विकेटें ना मोस्टली लगेंगी कि हमारे पाकिस्तान जैसी विकेटें हैं, सफ़ेद लो बाउंस, कोई इतना ख़ास बाउंस नहीं होता है, चूँकि उनको बाउंस मिलता है हाइट की वजह से। बाकी टीमों को अगर आप कंपेयर करेंगी ना तो उनका इतना वो बाउंस वगैरह नहीं होएगा। तो ये नॉर्मली ये विकेटें इनकी अच्छी होती हैं और स्कोर के लिए बड़ी सूटमंद साबित होती हैं, मगर चूँकि ये पहला मैच हो रहा है, अभी पता चलेगा। हम यहाँ बैठ के TV पे जो सामने उसकी कंडीशन है वो उसको नॉर्मली वैसे अच्छी विकेटें होती है। इंजी भाई कैसा एक्सपीरियंस है आपका वेस्ट इंडीज में खेलने का? एंड हमने बात की कि वेस्ट इंडीज एक वर्ल्ड कप के बाद उनकी वापसी हुई है और होम ग्राउंड पे खेलें तो एडवांटेज तो जाहिर उनके पास है। वेस्ट इंडीज में जो एक्सपीरियंस है वो कभी भी अच्छा नहीं होता वैसे, स्पेशली बैट्समैनों का। तो वो इतने लंबे लंबे काले काले लाल आंखों वाले, तो उनको खेलने का एक्सपीरियंस कभी भी अच्छा नहीं होता। और जो वेस्ट इंडीज़ की पिचेज है ना वैसे तो स्लो होती हैं। सलीम भाई हमारे से पहले भी जाते रहे, उस टाइम ज़रा तेज़ होती थी, कह रहे थे कि मैं जिस टाइम खेलना स्लो होती थी, लेकिन उनकी इतनी हाइट से वो जिस टाइम बॉल नीचे रहता था तो बहुत मुश्किल हो जाती थी खेलने में। लेकिन यहाँ ये जो सा ये है ICC का इवेंट है, तो ICC के इवेंट में ये कि जो ऑब्जर्व करा होगा, नहीं जो ग्राउंड मैन होता है, जो पिच क्रिएटर होता है, वो सारे ICC के होते हैं। मुझे आपकी बात करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। आपसे हमारी मुलाकात होगी रात 11:03 पर। बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं रात को।